हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे आईवी फ्लूइड के बारे में। उसके टाइप जानेंगे, उसकी फुल फॉर्म जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइप ऑफ इंजेक्ट इन द वेन। तो आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है? डायरेक्ट वेन के अंदर लगाया जाता है। टाइप ऑफ एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, डी5 हो गया, माइनेटॉल हो गया। इनके बारे में पूरे से अच्छे से जान लेते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एनएस हो गया तो नॉर्मल सलाइन कहते हैं उसे, ठीक है, नॉर्मल सलाइन। डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। आरएल होता है रिंगल लैक्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। और डी5, डी10, डी25 सॉल्यूशन डेक्सट्रोज होता है। डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज सलाइन, ठीक है। आगे तो मैनिटोल सॉल्यूशन, क्या होता है ये? मैनिटोल सॉल्यूशन। आगे हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में, देखते हैं अच्छे से। अगला जो आता है हमारा नॉर्मल सलाइन, जो अपने पढ़ा एनएस, जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएस। तो ये आता है नॉर्मल सलाइंस का कंपोजिशन देखेंगे। 0.9% NaCl 100 ml बॉटल्स में, ठीक है, या 500 ml बॉटल में। क्या होता है इसमें? 0.9% क्या होता है? NaCl होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल सलाइन की 2 बोतलें आती हैं। वो नॉर्मल सलाइन की होती है 2 बोतलें आती हैं। एक 100 ml में आती है और एक 500 ml में आती है। इनमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। आप देख रहे होंगे ये 100 ml की होगी, है ना। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो होती है 0.9% होती है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन का मतलब, नॉर्मल सलाइन के बारे में देखते हैं। सलाइन के बारे में और डिटेल से देखते हैं। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन में नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन इन डिजीज़, ठीक है। नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह मरीज की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करता है, ठीक है। उसकी अवस्था और बीमारी पर निर्भर करता है। 2000 से 3000 ml 24 हावर्स, मतलब 2000 से 3000 हम ml जो है उसको 24 घंटे तक दे सकते हैं, 24 घंटे में दे सकते हैं। मरीज को लगभग 2000 से 3000 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। नोट्स: यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। इसमें क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, ठीक है। तो इससे क्या होता है? बीपी क्या होता है? वो बढ़ जाता है। इसलिए जिसका बीपी ज़्यादा होता है उसे ये नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डीएनएस की फुल फॉर्म है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन इसका क्या होता है ये देखेंगे। 0.9% NaCl माइन सोडियम क्लोराइड प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज 500 ml की बोतल में होता है। इसमें देखो 0.9% NaCl तो होगा ही होगा, ठीक है, प्लस उसके साथ क्या होगा? 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी होगा। इसके 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी होगा। इस बोतल में 0 पॉइंट यहाँ दिखा देखो साफ साफ। इस बोतल में NaCl होता है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ठीक है। हम डीएनएस का क्या करेंगे? यूज़ देखेंगे। जैसे हम हिंदी में कहते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल। डिहाइड्रेशन मानी पानी की कमी हो जाना, वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम हो जाना। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हाइपर है, हाइपर मानी होता है अधिक, और यहाँ पर होगा हाइपो, ठीक है। हाइपोटेंशन में हम इसका यूज़ करते हैं। टू ट्रेक इंसुलिन शॉक, अगर कोई इंसुलिन लेता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। और इन एक्सीडेंट कंडीशन, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, इसका DNS का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोज ऑफ DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कितना देना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज़। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करती है। 3 बातें याद रखनी है कि मरीज की बीमारी क्या है, मरीज की अवस्था क्या है ना, उस पर निर्भर करती है। और 2500 से 3000 ml 24 आवर्स में, मतलब 24 घंटे में हम 24 घंटे में मरीज को 2500 से 3000 ml तक डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ यह याद रखना है। अब हमें कब नहीं देना है? शुगर के मरीजों में डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना है।
डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन कब नहीं देना है? किसी शुगर का मरीज है उसमें डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन नहीं देते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है 5% क्या होता है डेक्स्ट्रोज होता है। डेक्स्ट्रोज मानी शुगर, ठीक है, शर्करा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिंगर लैक्टिक RL, ठीक है, RL जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उसका नाम है रिंगर लैक्टिक। कंपोजिशन क्या क्या होता है इसमें? इट इज़ अ मिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट एक मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। क्या क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में यूज़ ऑफ रिंगर लैक्टिक। रिंगर लैक्टिक यूज़ कहाँ कहाँ हो जाते हैं? डिहाइड्रेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे पानी की कमी हो गई, ठीक है, पानी की कमी हो जाने पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, शरीर में क्या हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाने पर भी इसका यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी, कोई भी सर्जरी होती है उसके सर्जरी के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बर्निंग कंडीशन, कोई व्यक्ति जल जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइपोटेंशन मानी ब्लड कम हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट, क्या डायबिटिक पेशेंट में ये सूटेबल होता है, ठीक है, दे सकते हैं हम डायबिटिक के पेशेंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं डोज ऑफ रिंगर लैक्टिक। रिंगर लैक्टिक की क्या क्या डोज होती है? डोज ऑफ RL डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज़। उसकी पेशेंट की जो क्या कंडीशन है उसको देखेंगे और डिजीज़ को देखेंगे, क्या डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको दे सकते हैं। रिंगर लैक्टिक कितना देना है यह मरीज की अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर ही सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें या कोई भी फ्लूइड्स आए हैं, IV फ्लूइड्स है, उसमें हमें ध्यान रखना है। 500 से 1000 ml 24 आवर्स में दे सकते हैं जी गए। 500 से 1000 ml 24 घंटे में मरीज को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोज ऑफ RL रिंगर लैक्टिक की डोज कितनी देते हैं, ठीक है। ये तो फिर से वही स्लाइड आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं डेक्स्ट्रोज, ठीक है। डेक्स्ट्रोज क्या होता है? अब डेक्स्ट्रोज का कंपोजिशन क्या होता है आपने देखो, मैंने पहले बताया होगा D5 D10 D5 D10 D25, ठीक है। ये क्या है डेक्स्ट्रोज होते हैं। डी मानी होता है डेक्स्ट्रोज, डी का जो है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोज, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है। तो D5 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml। D5 का मतलब हुआ 5 ग्राम ml, 5 ग्राम जो डेक्स्ट्रोज है वो है कितना 100 ml में है। 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज जो है वो है 100 ml में है। 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज है वो है 100 ml में। ऐसी एक बोतल आती है, ठीक है, इसमें लिखा होता है D5 D25, ठीक है, D10 ऐसे लिखा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इस्तेमाल। डेक्स्ट्रोज का इस्तेमाल कब कब किया जाता है? डिहाइड्रेशन में, शरीर में किसी पानी की कमी हो गई है उसको इंट्रावेनस लगा दिया जाता है, ठीक है। वीकनेस, कमजोरी आ जाती है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजीनेस मानी किसी को चक्कर आ जाना, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डोज की बात करते हैं कि कितनी मात्रा इसकी देनी चाहिए, तो 2000 से 3000 ml 24 आवर्स, मतलब कि 2000 से 3000 ml 24 घंटे में मरीज को दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन सोल्यूशन के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ द डायरेटिक सोल्यूशन, एक करता है डायरेटिक सोल्यूशन होता है और मैनेज करता है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। यह डायरेटिक सोल्यूशन होता है अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज माने होता है बढ़ाना, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। इसका कंपोजिशन जो होता है वो देखते हैं 20 ग्राम मैनिटोल 100 ml में, 100 ml में 200 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है, ठीक है। 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। इसका यूज़ जो होता है, इसका यूज़ होता है जैसे मतलब किसी भी पेशेंट को एडिमा हो गया है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।